Good morning, children, and welcome to English class. Today we are going to read our grammar topic, that is pronouns. Children, what is pronoun? क्या चीज़ है pronoun? A word that is used in place of a noun. कि जो word हम noun की जगह यूज़ करते हैं, noun means naming word. जो वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रनाउन. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. रीमा इज़ अ गर्ल. रीमा लाइक्स डॉग. कि रीमा है एक गर्ल और उसे क्या पसंद है? डॉग्स. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रीमा 2 times वी विल राइट शी नेक्स्ट टाइम. कि रीमा को बार बार लिखने की बजाय हम अगली बारी जब रीमा आएगा तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? शी. लुक हियर, रीमा इज़ अ गर्ल, शी लाइक्स डॉग्स. शी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रीमा. हेयर शी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रीमा. यहाँ हमने शी जो है वो रीमा की जगह पर यूज़ किया है. सो चिल्ड्रन, वी यूज्ड प्रोनाउन टू स्टॉप रिपीटिंग द नेम रीमा. तो इसीलिए हमने रीमा नाउन को बार बार यूज़ करने की बजाय हमने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन शी. इट मीन्स अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. खुशी इज़ 5 years old. खुशी इज़ वेरी फ्रेंडली. नाउ we will change. खुशी is 5 years old. She is very friendly. Here she is used for female gender. Khushi is the name of girl. That is why we have used the pronoun she instead of repeating Khushi again and again. So a pronoun is a word used in place of a noun. Now, Ajay loves football. Ajay plays football every day. Now, instead of repeating the word Ajay, we will use pronoun. Now, Ajay is a boy, is name of boy. That is why we will use the pronoun he. And now the sentence becomes Ajay loves football. He plays football every day. तो हमें इससे क्या पता चला? कि the word he is a pronoun and a pronoun is a word used in place of a noun. Now coming to next example. My name is Ajay. I study in class 2nd. कि मेरा नाम अजय है, मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ. तो I is also a pronoun. हमें क्या पता चला कि I भी क्या है? वो pronoun है. Then what is he saying? You are my best friend. क्या कह रहा है? कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. हेयर यू इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन. यू भी क्या है? प्रोनाउन है. तो यू हमने कब यूज़ करना है? व्हेन आई टॉक टू समवन. जब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, आई कैन कॉल दैट पर्सन यू. तो हम उस दूसरे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? यू. सो यू बेसिकली यू प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन वी टॉक टू समवन. Now look at this example. I and Veenu love football. I and Veenu play football every day. Here we is used when I am with some other persons. कि जब हम जो है बाकी लोगों के साथ होते हैं तो हमने क्या यूज़ करना है? कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? we. Now the word becomes I and Veenu love football. We play football every day. Now look at another example. Aman and Khushi study in the same school. Aman and Khushi are neighbors too. Aman, now कि अमन और खुशी जो है वो सेम ही स्कूल में हैं और अमन और खुशी नेबर्स भी हैं. हेयर दे इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन्स. जब हम दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज़ करना है? दे. पर जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो वी विल यूज़ वी. यहाँ हम दूसरे लोगों के बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं. तो अमन एंड खुशी स्टडी इन द सेम स्कूल. दे आर नेबर्स टू. नाउ
यू आर माई फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है, दैट बॉय इज सेइंग दैट यू आर माई फ्रेंड्स। यू कैन बी यूज व्हेन टॉकिंग टू मैनी पर्सनस टू, यू का यूज़ जो है हम जब बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हो तब भी हम यू यूज़ कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, अ टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, अ टाइगर ईट्स मीट ओनली। हेयर इट इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स एट्सेट्रा, कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, एनिमल्स या बर्ड्स के बारे में बोल रहे होते हैं तो एनिमल नेम या बर्ड नेम को बार बार रिपीट करने की जगह हम इट यूज़ करेंगे। लाइक दिस, अ टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इट ईट्स मीट ओनली। यहाँ हमने अ टाइगर नहीं लिखा, उसकी जगह लिखा इट ईट्स मीट ओनली, क्योंकि टाइगर वर्ड बार बार रिपीट करने के बजाय हमने टाइगर को हटाकर उसको क्या क्या लिखा, इट। You have to keep it in your mind that it is used when we talking about the animals, birds or non-living things. Now look at this example now. That boy's name is Ajay. His name is Rohan. His name is Aman and her name is Khushi. अब अजय क्या कह रहा है, I am happy. You are my friend. यू आर, तो किसको कह रहा है, यू तीनों को कह रहा है। नाउ ही, अजय इज टॉकिंग टू अदर पर्सन्स, ही इज़ अ गुड बॉय। अब अजय क्या कह रहा है इसके बारे में, अमन के बारे में कह रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट। खुशी इज़ द नेम ऑफ गर्ल, दैट इज़ वाई वी यूज़ pronoun she, and Aman is the name of boy, that is why we use pronoun he. Now look at this example. Ajay and Rohan both are talking, दोनों क्या बोल रहे हैं कि we are in the same class, हम सेम ही क्लास में हैं। और अमन एंड खुशी क्या बोल रहे हैं, दे आर सिबलिंग्स, वो क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। तो वी एंड दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट मैनी पर्सनस, जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहे होते हैं तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, वी एंड दे। नाउ चिल्ड्रन लेट अस लर्न, हमने अभी क्या पढ़ा कि इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग the noun again and again we use pronoun, and a pronoun is a word used in place of a noun. Now these are the singular pronouns and these are the plural pronouns. Singular pronouns कौन कौन से हैं, I, you, she, it, me, he, him, she, her. एंड प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं, अस, दे, देम, वी। क्लियर? नाउ सम प्रोनाउंस आर यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स, कुछ प्रोनाउंस को हम सिर्फ सिंगुलर नेमिंग वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इट, ही, शी, हिम, हर, दीज आर ऑल्सो सिंगुलर प्रोनाउंस। Then some pronouns can only be used to refer plural naming words. अगर आपके नेमिंग वर्ड प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, तो आप कौन से वाले प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो, दे, वी, देम, दोज, दीज। Now children, let us do fill in the blanks using the pronouns. Dash is playing in the park. बॉय है तो वी विल राइट डाउन ही, क्योंकि प्रोनाउन में हम नेम नहीं लिखते किसी का भी, वी यूज़ ही, शी, इट, दे, देम, वी, अस, यू, योर, दीज आर द प्रोनाउंस। सो वी विल राइट डाउन हियर, ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क। डैश इज़ रेनिंग, अब रेन नॉन लिविंग थिंग है, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ इट, इट इज़ रेनिंग। डैश आर प्लेइंग क्रिकेट, वी, मोर देन 2 persons, 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। डैश आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दे आर स्टडिंग, बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट।
Now children, choose the correct pronoun and write in the fill in the blanks. These are the pronouns he, she, it and they. Dash is a palm tree. तो हम क्या लिखेंगे? It. It is a palm tree. Dash play in the hay. They. There because there are more than two. Dash can make pancakes. She. Dash go to school together. They. Or if there are two persons, then you can use we. Dash has a big hat. He. The elephant will not get wet. Dash has a red umbrella. Elephant name of animal, so we will write down here it. Dash is a doctor. He. Dash likes to ride the bike. He. Dash keeps the garden clean together. More than two, तो they keep the garden clean together. आप ऐसे भी लिख सकते हो, we keep the garden clean together. Now children, look at your exercise number 1, which you have to do in your grammar notebook. Use pronoun in place of the words in bracket and write the pronouns in the space provided. आपको यहाँ पर ब्रैकेट में जो नाम लिखा हुआ है उसको चेंज करके उसकी जगह करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है. तो विकास इज़ माई फ्रेंड. डैश इज़ अ टॉल बॉय. विकास, तो आपने विकास की जगह उसका प्रोनाउन लिखना है. विकास इज़ द नेम ऑफ बॉय. दैट इज़ वाई वी विल राइट डाउन हियर ही इज़ अ टॉल बॉय. मधु इज़ माई सिस्टर. मधु डैश रीड्स इन क्लास 5. तो मधु इज़ द नेम ऑफ गर्ल, सो वी विल राइट डाउन हियर शी रीड्स इन क्लास 5. देन मधु एंड आई रीड इन द सेम स्कूल. अब मधु एंड आई, तो हम यहाँ लिखेंगे वी, दे नहीं लिखेंगे. दे वी रीड इन द सेम स्कूल. संजीव इज़ अ बॉय. Rajni is a girl. Sanjeev and Rajni dash are brother and sister. तो यहाँ हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे हैं, संजीव और रजनी के बारे में. तो आपने इन दोनों की जगह क्या लिखना है? दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली. दिल्ली डैश इज़ अ बिग सिटी. तो दिल्ली इज़ द नेम ऑफ प्लेस, तो हम यहाँ लिखेंगे इट. इट इज़ अ बिग सिटी. वेयर इज़ प्रेम. आई एम वेटिंग फॉर प्रेम डैश. प्रेम की जगह आपने क्या लिखना है? प्रेम इज़ द नेम ऑफ बॉय, तो आई एम वेटिंग फॉर ही नहीं, रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ही कभी भी लास्ट में नहीं लगता है, हमेशा स्टार्टिंग में लगता है या एक सेंटेंस ख़त्म होने के बाद लगता है. सेंटेंस ख़त्म होने के बाद जो पहला अक्षर होता है तब लगता है, पर लास्ट में कभी नहीं आएगा. तो ही की जगह हम क्या लिखेंगे? हिम. आई एम वेटिंग फॉर हिम. दिस लेटर इज़ फॉर कमला. गिव दिस लेटर डैश. दिस लेटर की जगह क्या आ जाएगा? गिव इट, क्योंकि लेटर नॉन लिविंग है, तो गिव इट टू. कमला की जगह क्या लिखेंगे? कमला इज़ द नेम ऑफ गर्ल, तो शी नहीं, शी कभी भी लास्ट में नहीं आता, और ही भी. तो जैसे हमने ही की जगह हिम लिखा, दूसरी तरह शी की जगह क्या लिखेंगे? हर. गिव इट टू हर. वी सॉ द मैच. डिड यू सी द मैच डैश. तो मैच नॉन लिविंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिड यू सी इट. आई लाइक बनानाज. बनानाज डैश आर गुड फॉर हेल्थ. तो हमने बनाना की जगह के बनानाज की जगह क्या लिखना है? दे आर गुड फॉर हेल्थ. माई फ्रेंड्स केम टू माई हाउस. आई शोड माई कैमरा टू माई फ्रेंड्स डैश. तो माई फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो हमने क्या लिखना है? आई शोड माई कैमरा टू देम. दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही, शी, इट, दे कभी भी लास्ट में नहीं आता है. तो ही की जगह हिम, शी की जगह हर, दे की जगह देम. कमिंग टू लास्ट, मिसिज गुप्ता इज़ आवर टीचर. मिसिज गुप्ता डैश टीचेज अस इंग्लिश. तो मिसिज गुप्ता, मिसिज गुप्ता इज़ द नेम ऑफ गर्ल, सो हमने यहाँ लिखना है शी. शी टीचेज अस इंग्लिश. वी लाइक मिसिज गुप्ता डैश वेरी मच. तो मिसिज गुप्ता शी है, तो हम यहाँ बीच में शी नहीं आएगा कि वी लाइक शी वेरी मच, तो दैट विल बी रॉन्ग. तो हमने शी की जगह क्या लिखना है? हर. वी लाइक हर वेरी मच. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउन. यहाँ भी आपने प्रोनाउंस फिल करने हैं.
रमन इज़ माई फ्रेंड, आई लाइक, रमन इज़ द नेम ऑफ गर्ल, तो यहाँ हम लिखेंगे आई लाइक हिम। रमन गर्ल का नेम भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई लाइक हर। तो हिम और हर दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि रमन जो है वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। सुनीता इज़ अ लिटल गर्ल, डिड यू सी डैश, सुनीता नेम ऑफ गर्ल है, तो डिड यू शी नहीं आएगा, तो उस शी की जगह क्या लिखेंगे, हर। सुनीता इज़ अ लिटल गर्ल, डिड यू सी हर। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड, लुक एट, बर्ड इज़ द नेम ऑफ, सॉरी बर्ड की जगह आपने क्या लिखना है, इट, तो लुक एट इट। मिसिस शर्मा इज़ आवर टीचर, डैश लाइक डैश, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिसिस शर्मा इज़ आवर टीचर, वी लाइक हर। मिसिस शर्मा है तो हमने लिखना है हर, वी लाइक हर। आई एम गोइंग टू अम्बाला, माई ब्रदर इज़ गोइंग विद, आई की जगह हमने क्या लिखना है, मी, तो यहाँ लिखेंगे आई एम गोइंग टू अम्बाला, माई ब्रदर इज़ गोइंग विद मी। दैट इज़ माई बुक, प्लीज़ गिव, बुक की जगह क्या लिखेंगे, इट, प्लीज़ गिव इट टू मी। Those are our bags, please give it to me. This is an interesting book, have you read it? Satish and I are going on a picnic, will dash, तो will you come, वो हमसे पूछ रहा है तो you, will you come with us? Did I not tell dash to learn your lesson विनोद, did I not tell you to learn your lesson, क्योंकि इधर your है तो यहाँ you आएगा। The boy saw his mother dash came to dash, boy तो यहाँ आएगा he came to, mother girl है तो यहाँ आएगा her, he came to her। अरुण एंड आई आर क्लासमेट्स डैश लिव इन द सेम स्ट्रीट, तो यहाँ आएगा, इसमें हम मैं भी हूँ इसलिए हम लिखेंगे वी, दे नहीं लिखेंगे फिर हम, अरुण एंड आई आर क्लासमेट्स, वी लिव इन द सेम स्ट्रीट। आवर टीचर लाइक्स, वी के साथ क्या लगाना है, एस, तो आवर टीचर लाइक्स अस वेरी मच। आशा हाउ आर यू, अनीता, अनीता ने क्या कहा, आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू। Now coming to exercise number 3, fill in the blanks with suitable pronouns. अनीता likes to read books, अनीता को बुक्स पढ़ना पसंद है। One day her father brought a story book for, एक दिन उसके फादर उसके लिए क्या लाते हैं, स्टोरी बुक, तो हमने यहाँ लिखना है One day her father brought a story book for her। अनीता इज द नेम ऑफ गर्ल, तो हम यहाँ she कभी भी लास्ट में नहीं आएगा तो हर लिखा है she की जगह, फिर यहाँ लिखेंगे she, उसने कहा, she said thank you। अनीता टर्नड ओवर द पेजेस एंड सेड, अनीता ने पेजेस टर्न किए और क्या कहा, द बुक हैज़ मैनी पिक्चर्स, बुक में बहुत सारी पिक्चर्स हैं। डैश आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर, दीज आर, सॉरी दे नहीं, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, कि बुक में बहुत सारी पिक्चर है और वो सभी पिक्चर्स क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल्स। डैश शैल रीड ऑल द स्टोरीज इन अ वीक, आई शैल रीड, उस अब वो क्या कह रही है कि मैं हफ्ते में एक दिन स्टोरी पढ़ूंगी, मैं 1 वीक में जो है सारी की सारी स्टोरीज़ को रीड कर लूँगी, तो क्या आएगा, अनीता टर्नड ओवर द पेजेस एंड सेड द बुक हैज़ मैनी पिक्चर्स, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल, आई शैल रीड ऑल द स्टोरीज इन अ वीक। देन अनीताज यंगर ब्रदर मुकेश केम इन टू द रूम, फिर उसका छोटा भाई आता है मुकेश। डैश सेड टू डैश, ही, मुकेश ब्रदर है उसका तो यहाँ लिखेंगे ही सेड टू हर। अब मुकेश ने अनीता से बात की ना, तो हम लिखेंगे ही मुकेश के लिए और हर किसके लिए लिखेंगे, अनीता के लिए। प्लीज़ शो मी द बुक, मुझे बुक दिखाओ, मी मतलब मुझे। डैश सेड, तो अनीता ने क्या कहा, शी, अनीता के लिए शी। शी सेड नो आई मस्ट रीड इट, बुक के लिए इट लिखा हमने फर्स्ट, बट हर फादर सेड अनीता लेट अस सी इट, कि हम सभी इकट्ठे मिलकर देखते हैं। सो डैश गेव, सो शी गेव इट टू हिम। So children, I hope you have understood
about the pronoun, that the words used in place of noun is known as pronouns. And pronoun कौन कौन से हैं? he, she, it, him, his, her, you, your, we, us, they, them, these, those. So children, thank you for watching.